आलमी इदारे सेहत की वार्निंग और लाहौरियों की जिंदगी पर खतरा। कैसे हर लाहौरी अपनी उम्र से 7 साल पहले ही मर जाएगा। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या वो जमे नहीं। दोस्तों, ये जुमला कभी लाहौर की खूबसूरती, खुशबूदार बागात और शानदार तारीख की जानिब इशारा करता था, मगर आज ये मशहूर कहावत एक तल्ख हकीकत में बदल चुकी है, क्योंकि लाहौर अब दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में से एक बन चुका है। गलियों में बसने वाले लोग जो कभी ठंडी हवा में सांस लेते थे, अब गाढ़ा धुआं और आलूदा फिजा अपने फेफड़ों में भर रहे हैं। सवाल ये है कि ऐसा क्यों हुआ? आखिर किस तरह एक शहर जो कभी अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता था, इतनी संगीन आलूदगी का शिकार बन गया? आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आलमी इदारा सेहत यानी WHO ने लाहौर के बारे में क्या वार्निंग जारी की है और कैसे आने वाले 5 सालों में ये शहर जिंदगी के निशान से खाली हो सकता है। प्यारे साथियों, लाहौर की मौजूदा सूरत हाल किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। आलमी इदारा सेहत यानी WHO के मुताबिक लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स इस कदर खतरनाक सतह तक पहुंच चुका है कि ये इंसानी सेहत के लिए निहायत तबाहकुन है। WHO का कहना है कि अगर AQI की सतह 300 से ऊपर हो तो ये सेहत के लिए खतरे का बायस बन सकती है, और लाहौर का AQI अब 1000 से भी तजावुज कर चुका है। ये वो अदाद शुमार हैं जो किसी भी शहर के लिए तबाही की अलामत है। ये सिर्फ नंबर्स की बात नहीं है, बल्कि ये उन लाखों लोगों की जिंदगियों का सवाल है जो इस जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं। माहिरीन का मानना है कि अगर हालात इसी तरह रहे तो आइंदा 5 सालों में लाहौर के रिहायशियों की जिंदगियों पर ऐसा बोझ पड़ेगा जो नाकाबिले तलाफी होगा। आलूदगी की ये सतह दिल और फेफड़ों की बीमारियों, यहाँ तक कि कैंसर जैसी मौलिक बीमारियों का खतरा भी बढ़ा देती है। माहिरीन ने मजीद ये भी बताया है कि इस आलूदा माहौल और जहरीली हवा में रहने का नतीजा निहायत संगीन है। एक आम शख्स जिसकी औसत उम्र 75 साल तक हो सकती है, इस आलूदगी भरे माहौल में जिंदगी गुजारने के बाद वो इंसान अपनी जिंदगी के 7 से 8 साल पहले ही मौत के मुंह में जा सकता है। ये सिर्फ आदादो शुमार नहीं, बल्कि एक हकीकत है जो हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। इससे जाहिर होता है कि अगर हमने अभी इस बहरान को ना रोका तो ना सिर्फ हमारी सेहत बल्कि हमारी जिंदगी की टोर भी मुतासिर होगी। नाज़रीन गिरामी, फिलहाल हुकूमत ने स्कूल्स की बंदिश और मास्क वगैरह के इकदामात करके किसी तरह इस समोग से महफूज रहने की तरगीब दी है, जो कि वक्ती तौर पर कुछ हद तक शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकती है। ताहम माहिरीन का कहना है कि इन आर्जी इकदामात से मसला हल नहीं होगा, बल्कि हमें मुस्तकिल हल की तरफ देखना होगा। सबसे पहला कदम ये होना चाहिए कि पुरानी और आलूदगी फैलाने वाली फैक्ट्रियों को फौरी तौर पर बंद किया जाए या इनकी मशीनरी को जदीद और माहौल दोस्त टेक्नोलॉजी से अपग्रेड किया जाए। हुकूमत को सनती फुजले की सही तरीके से निगरानी करनी चाहिए और आलूदगी के इखराज को कंट्रोल करने के लिए सख्त कानून बनाना होंगे। मजीद ये कि जरी फुजला जलाने की रिवायत को रोकने के लिए किसानों को मुतबादिल तरीके फराहम किए जाए। अवामी बेदारी इस मसले का एक और अहम पहलू है। शहरियों को इस बात से आगाह करना जरूरी है कि इनकी सेहत पर इस आलूदगी का क्या असर हो सकता है और वो अपने तौर पर क्या क्या इकदामात कर सकते हैं। ये आगाही मुहिम्मात रेडियो, टीवी, सोशल मीडिया और अवामी सेमिनार्स के जरिए चलाई जा सकती हैं, ताकि लोग अपने मामूलात में तब्दीली ला सकें और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए इकदामात उठा सकें। इन इकदामात के साथ एक चैलेंज ये भी है कि इन्हें अमली जामा पहनाने में वक्त और सरमायाकारी की जरूरत है। हुकूमत को इस मामले में सख्त फैसले लेने होंगे और इस बात को यकीनी बनाना होगा कि कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों को सख्त सजाएं दी जाएं। अवाम को भी अपनी आदत में तब्दीली लाना होगी, जैसा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल और गाड़ियों के गैर जरूरी इस्तेमाल से गुरेज। इसके अलावा लाहौर को आलूदगी से पाक करने के लिए हमें फौरी तौर पर काबिल तजदीद तवानाई के जराए जैसे सोलर और विंड पावर की जानिब कदम बढ़ाना होगा। बिजली की पैदावार के लिए कोयले और दीगर आलूदगी पैदा करने वाले जराए का इस्तेमाल खत्म करना होगा। हुकूमत को सोलर पैनल्स और विंड टर्बाइंस के इस्तेमाल के लिए सब्सिडी देनी चाहिए, ताकि आम शहरी भी इस सस्ती और माहौल दोस्त तवानाई के जरिए फायदा उठा सके। इसके अलावा बड़े सनती यूनिट्स को भी पाबंद किया जाए कि वो अपनी तवानाई की जरूरियात को साफ तवानाई से पूरा करें। नाज़रीन गिरामी, आलूदगी का एक बड़ा सबब शहर की सड़कों पर गाड़ियों की बेतहाशा तादाद है। इस मसले का हल पब्लिक ट्रांसपोर्ट के फरोग में है। लाहौर में पहले से मौजूद मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन ट्रेन जैसे मंसूबों को मजीद बेहतर बनाना चाहिए और लोगों को इनके इस्तेमाल की तरगीब देनी चाहिए। इसके साथ ही आलूदगी के दिनों में आर्जी ड्राइविंग पाबंदियों का निफाज भी एक मुअस्सर हल हो सकता है, ताकि गाड़ियों के धुएं से बचा जाए और फिजाई आलूदगी की सतह को कम किया जा सके।
नाज़रीन गिरामी, यहाँ पर आपको ये भी बताते चलें कि दुनिया भर में फिजाई आलूदगी का मसला सिर्फ लाहौर तक महदूद नहीं है। बहुत से ऐसे शहर और ममालिक हैं जहाँ पर आलूदगी की वजह से होने वाले असरात ने पूरी दुनिया को मुतासिर किया है। इन सब में नुमाया मिसाल चीन की है। बीजिंग और शंघाई जैसे शहर अपनी शदीद फिजाई आलूदगी के लिए मशहूर हैं। 2014 में बीजिंग में आलूदगी की सतह इस कदर बढ़ गई कि हुकूमत ने रेड अलर्ट जारी कर दिया और स्कूलों, फैक्ट्रियों और दीगर इदारों को आर्जी तौर पर बंद करना पड़ा। लोगों को हिदायत की गई कि वो घरों के अंदर रहें और खास मास्क पहने। उस वक्त की फिजाई कैफियत इतनी खराब थी कि आसमान देखना भी नामुमकिन हो गया था और बीजिंग को ग्रेट स्मोक के नाम से याद किया जाने लगा। क्योंकि चाइना एक इनकिलाबी मुल्क है, लिहाजा उन्होंने फौरी तौर पर एक्शन लेते हुए बीजिंग और दीगर बड़े शहरों में फिजाई आलूदगी को कम करने के लिए सनती इखराजात पर सख्त पाबंदियां आयद कर दी। पुरानी और आलूदगी फैलाने वाली फैक्ट्रियों को या तो बंद कर दिया गया या इन्हें जदीद माहौल दोस्त मशीनरी से तब्दील कर दिया गया। हुकूमत ने कारखानों और सनती यूनिट्स को पाबंद किया कि वो आलूदगी को कंट्रोल करने वाली जदीद टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करें। इसके साथ ही चीन ने काबिल तजदीद तवानाई की तरफ बड़े पैमाने पर कदम बढ़ाया। कोयले से चलने वाली बिजली की पैदावार को कम करके शमसी और हवा की तवानाई के मंसूबों को फरोग दिया गया। मुल्क भर में लाखों सोलर पैनल नस्ब किए गए और विंड फार्म्स की तामीर को तेज किया गया ताकि कोयले और दीगर आलूदा जराए पर इन्हिसार कम हो सके। दोस्तों, चीन ने ट्रांसपोर्टेशन के शोबे में भी बड़े पैमाने पर इस्लाहात की। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की पैदावार और इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए हुकूमती सब्सिडीज फराहम की गई। आवाम को इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल की तरफ रागिब करने के लिए नई इलेक्ट्रिक बसें और गाड़ियां मुतारिफ करवाई गई। इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट के निजाम को मजीद मजबूत बनाया गया ताकि लोग अपनी जाती गाड़ियों की बजाय अवामी जराए को इस्तेमाल करें। जबकि इस मंसूबे में ग्रीनरी और पौधों की अहमियत को खास अहमियत दी गई। बीजिंग में बड़े पैमाने पर शजरकारी मुहिम्मात शुरू की गई, जिनके तहत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पार्कों और सब्जाजारों की तामीर की गई। दरख्तों और पौधों ने फिजाई आलूदगी की सतह को कम करने में नुमाया किरदार अदा किया, क्योंकि ये पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को जज्ब करके हवा को साफ रखते हैं। इन तमाम इकदामात की बदौलत बीजिंग और चीन के दीगर शहरों में फिजाई आलूदगी की सतह में वाज़ेह कमी देखी गई। अगरचे एक फौरी अमल नहीं था और इसके असरात को मुकम्मल तौर पर जाहिर होने में कुछ साल लग गए, लेकिन आज चीन का मौलियाती मॉडल दुनिया के दीगर ममालिक के लिए एक मिसाल बन चुका है। ये साबित करता है कि अगर अज़्म और मुस्तकिल मिजाजी से काम लिया जाए तो फिजाई आलूदगी जैसे बड़े मसाइल को भी हल किया जा सकता है। पाकिस्तान की तरह भारत भी फिजाई आलूदगी के संगीन खतरात से दोचार है, खास तौर पर नई दिल्ली। दोस्तों, 2017 में दिल्ली की फिजा इस कदर आलूदा थी कि एक क्रिकेट मैच के दौरान खिलाड़ी मास्क पहनने पर मजबूर हो गए। इस वाक़े ने आलमी सतह पर दिल्ली की फिजाई आलूदगी की शिद्दत को नुमाया किया। स्कूल बंद कर दिए गए, ट्रांसपोर्ट के जराए महदूद कर दिए गए और अस्पतालों में मरीजों की तादाद में खतरनाक हद तक इजाफा हो गया। और आज लाहौर के बाद फिजाई आलूदगी में दूसरा नंबर दिल्ली का ही आता है। आखिर में ये बात वाज़ेह है कि फिजाई आलूदगी एक संजीदा मसला है जिसने दुनिया भर के बड़े बड़े शहरों को अपने शिकंजे में जकड़ लिया है। चीन की मिसाल हमें ये सिखाती है कि सही इक़दामात और हिकमत अमली से इस बहरान पर काबू पाया जा सकता है। लिहाजा लाहौर और पाकिस्तान के दीगर शहर भी अगर इन पॉलिसीज को अपनाएं और हुकूमत, अवाम और सनतें मिलकर काम करें तो फिजाई आलूदगी की इस मुश्किल को हल किया जा सकता है। वक्त की जरूरत है कि हम अपनी नस्लों के मुस्तकबिल के लिए सही फैसले करें। जी तो दोस्तों, आपकी इस बारे में राय क्या कहती है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।